हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन एक रिलेशन है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है। हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में जब भी सब्जी बच जाती है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो सब्जी जल्दी खराब हो जाएगी और हम उसे फ्रिज में रख देंगे, यानी कि टेम्परेचर कम हो गया तो सब्जी जल्दी खराब नहीं होगी। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। लेकिन रेट कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में सीधा सा रिलेशन है कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाती है। अर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार है। रेट कांस्टेंट इक्वल होता है ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। एक एक टर्म को समझते हैं कि हमारा क्या है, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस, कि हमारा है रेट कांस्टेंट। ए हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है जिसे हम अर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और कई इसके नाम है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हम इसे कह सकते हैं। ई हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। माइनस ई ए, ये जो ई है, ई ए है हमारा, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है उसे भी समझेंगे हम। आर हमारे यहाँ पर क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314। टी हमारे यहाँ पर टेम्परेचर है एज वी नो। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो सिंपल सी रिएक्शन से हम समझते हैं। हमारे पास H2 है और I2 है, दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेंगे। ये हमारी सिंपल सी रिएक्शन है। लेकिन डायरेक्टली हमें HI नहीं मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड डायरेक्टली नहीं मिलेगा। H2 और I2 पहले कंबाइन होके इंटरमीडिएट बनाएंगे और उस इंटरमीडिएट से हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है, H2 और I2 हमारे इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। 2 H2 है यानी कि 2 H2 इस प्रकार से, 2 I2 है यानी कि I और I के बीच में इस प्रकार से बॉन्ड होगा। सबसे पहले ये हमारा बनाएंगे अनस्टेबल इंटरमीडिएट, यानी कि HI इस प्रकार से डैश इन चारों के बीच में इस प्रकार से हम अनस्टेबल इंटरमीडिएट को डिनोट करते हैं। और इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट नाम से पता चल रहा है अनस्टेबल, यानी कि ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये इंटरमीडिएट ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा हमारा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है गाइस, अब ये जो हमारा अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना है, इसे बनने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक और तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बना है यानी कि रिएक्शन क्या हो गई है, स्टार्ट हुई है ना गाइस। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है जो हमारे क्वेश्चन पे जो मेनली काम आने वाला है। कौन सा फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय लॉग। तो हमें क्या मिलेगा, लॉग के, और वो इक्वल हो जाएगा हमारा लॉग ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहां तक बात क्लियर है। लॉग के एज इट इज रहेगा। अब यहां पर देखिए दो टर्म से हमें पता है कि log mn क्या होता है, log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है। तो हम इसे log a प्लस log e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी लिख सकते हैं, है ना गाइस। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा log बेस ये है वो हट जाएगा और हमारे पास माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी बच जाएगा, यानी कि log a माइनस ई ए बाई आर टी हमारे यहाँ पर बच जाएगा।
अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करके इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा, इनकी c हो जाएगा, ये माइनस EA बाय r, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, और 1/t हमारा होगा यहाँ पर क्या होगा गाइस, x एक्सिस के अलोंग, यानी कि x एक्सिस में क्या रहेगा, 1/t रहेगा। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन है, टेम्परेचर T1 है हमारा, और हमने टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया, यानी कि T2 में हम ले गए टेम्परेचर को। तो यहाँ पर मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी K1, और T2 पर हो गई हमारी K2। तो यहाँ पर ये जो हमने इमेजिन किया है, जो हमने माना है, इसको हम पुट करेंगे हमारी इक्वेशन में, और जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर फटाफट से हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या हमें फॉर्मूला मिलने वाला है। क्वेश्चंस भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चेंज इन रेट कांस्टेंट, यानी कि log K2 माइनस log K1। यहाँ तक बात क्लियर है? और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, टेम्परेचर, ये वाली इक्वेशन थी ना गाइस, हाँ ये वाली इक्वेशन, यहाँ पर हमने K2 माइनस K1 कर दिया, log A एज इट इज रहेगा, माइनस EA बाय R T1 प्लस हमारा log A तो एज इट इज रहेगा, ये हमारा क्या हो गया, T1 टेम्परेचर पर हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करें ना गाइस, तो T2 से मान लेते हैं, और हमें करना है माइनस T1, यानी कि माइनस का EA डिवाइडेड बाई R T1 प्लस log A। तो यहाँ से हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, log A से log A हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि log K2 माइनस log K1 हमें क्या मिलेगा, EA बाय R T1 माइनस EA बाई R T2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हमारा माइनस का एज इट इज रहेगा। तो EA बाई R तो हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2 हम इसे लिख सकते हैं, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर log E लिया था, यानी कि अगर log ln से हमें log में जाना है तो 2.303 का मल्टीप्लाई होता है, और 2.303 R के डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पर log K2 माइनस K1 यानी कि log M माइनस log N है, और हमें पता है कि log M माइनस N को हम log M बाई N भी लिख सकते हैं, तो log K2 बाई K1 भी हम इसे लिख सकते हैं, और A डिवाइडेड बाई 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।